तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज़ चल रही है, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी तुम्हारी स्टोरी लिखी हुई उसको आपको मैथ में कैसे सेटअप करना है कि आगे वाला पहले लेना है, पीछे वाला बाद में। ये नंबर लेट कर लिया x एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट एक्स, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब प्लस नंबर क्या है x प्लस इसी नंबर का इट्स लिखा है, इट्स मतलब इसी नंबर का क्या स्क्वायर रूट ले लिया। ये किसके बराबर है? 6/25 के बराबर है। बस अब इसमें क्या रह गया बताओ। अब आपको क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है। क्या फ्रेम करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है, इसी में कन्वर्ट कर लेना आप। ठीक है ना। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फ्रेम करोगे, सवाल यहाँ पर है। तो क्या करो, पहले 25 यहाँ डिवाइड में है, इधर इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर आएगा ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25x प्लस 25 रूट एक्स 6, इधर प्लस में बचेगा, यहाँ आके -6 हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करो मालूम है, एक काम करो, ये रूट एक्स है इसको ले लो y। अगर रूट एक्स वाई है, दोनों साइड तुम स्क्वायरिंग कर दो तो यहाँ से रूट चला जाएगा। दोनों साइड क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या लिखोगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो ये रूट चला जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे तो करते हैं हम लोग। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो कुल मिला के एक्स की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर और रूट एक्स वाई। अब नया फ्रेम कर लो, एक्स की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, तो 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 रूट एक्स मतलब वाई लिया था हमने, तो 25 वाई -6। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? अब इसको सॉल्व कर लेना, बीच का नंबर स्प्लिट कर लेना, फिर वैल्यू 2 आ जाएंगे, एक ये आएगी एक ये आएगी। बात समझ में आ गई नहीं? तो ये तो बाकी आपको पता ही है। तो इसको कैसे बीच में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करना है ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ। तो y इक्वल टू दिस एंड दिस, y मैंने क्या लेट किया था रूट एक्स, तो y की जगह रूट एक्स इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर मार दो तो 1/25, एक्स क्या आ जाएगा 1/25। यहाँ पर भी यही करना, दोनों साइड स्क्वायर मार देना तो ये हो जाएगा 36 -/25। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, ओनली पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गई बात? तो बस ये इस तरीके से लैंग्वेज को समझना है आपको और फ्रेम करते हुए जाना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। जो बाद वाला होता है उसे क्या लेट करते हैं, एक्स, है ना। बेस बाद में दिखा है तो बेस को एक्स किया लेट, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x -7, 7 सेंटीमीटर छोटा है ना एल्टीट्यूड। समझ रहे क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड है जो राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर छोटा है, किससे? उसके बेस से। तो बेस को तो x मानोगे तो जो बाद में उसको माना जाता है उसको लेट करते हैं x। बेस को तुमने x लेट किया तो एल्टीट्यूड तुम्हारा क्या हो गया, x -7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो ये देखो बेस हमने x किया, सो एल्टीट्यूड तुम्हारा हो गया x -7। ओके, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दी हुई है। चलो फाइंड द टू साइड। कितना ईजी है, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे पाइथागोरस का फॉर्मूला, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी तो हमने एक्स माना ही है, एच का स्क्वायर प्लस पी एक्स -7 का होल स्क्वायर। भाई पी का स्क्वायर है ना, पी क्या है, पी एक्स -7 है। तो ऐसे ब्रैकेट में स्क्वायरिंग ही तो मारोगे इस फॉर्मूले, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए। और ये एच स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर। क्यों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज 13 तुम्हें दिया हुआ 13 का स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर लेना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी ओपन हो जाएगी। फिर एक्स तो पता ही है आपको, एक्स को कैसे निकाला जाता है, 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस आएगी और एक माइनस आएगी। तो क्या करना, माइनस वाली तो पॉसिबल नहीं होती है, हाइट या डिस्टेंस माइनस से पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो माइनस को अवॉइड कर देना और पॉजिटिव वाली वैल्यू हम लोग ले लेंगे। देखो ये स्पीड और डिस्टेंस के बेस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
ठीक है, तो चलो रीड करेंगे और फ्रेम करते जाएंगे, इक्वेशन फ्रेम करते जाएंगे। ठीक है, चलो। ए ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इस डिस्टेंस में कितना दिया? 480 किलोमीटर दिया। डेटा लिखते जाओ। इफ़ द स्पीड हैड बीन 80 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड है ना कम हो गई, कितनी? 18 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब हमें 480 किलोमीटर जाना है। ठीक है सर, जाना है 480 किलोमीटर, पर्टिकुलर आवर्स में जा रहे हैं, नहीं पता कितने आवर में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा दें तो हमें इतने ही डिस्टेंस को पूरा करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं दी, ये स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं है भाई, ये स्पीड जो स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर कम है स्पीड। एक्चुअल स्पीड क्या थी ये नहीं मालूम है, तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड क्या मान ली? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब देखो टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होते हैं ना। अच्छा, टाइम से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सारी कहानी तुम्हें टाइम से दी गई है एक्चुअली। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 480। स्पीड कितनी मान ली? 480 अपॉन एक्स। स्पीड हमने एक्स लेट कर लिया यूनिफॉर्म। फिलहाल टाइम इतना लग रहा है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। फिलहाल टाइम इतना लग रहा है, क्या? 480 डिवाइड बाई एक्स। समझिए ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम फिलहाल कितना लग रहा है? 480 डिवाइड बाई एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर हम स्पीड हमने एक्स माना है, अगर हम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, मतलब स्पीड एक्स माइनस 8 कर दें। अरे भाई, स्पीड हमारी कितनी थी? एक्स लेट किया था, हाँ लेट किया था एक्स। ठीक है, अगर स्पीड नई स्पीड एक्स माइनस 8 कर दें, क्या कर दें? एक्स माइनस 8, मतलब मेन यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, नहीं दिख रहा था, कम कर दें, मतलब नई स्पीड क्या आ गई? ठीक है ना, नई स्पीड आ गई x माइनस 8। तो हम टाइम का फ्रेम क्या बनाएंगे भाई? टाइम इज इक्वल टू हमें पता है क्या? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना। अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो वही है 480। डिस्टेंस कितना है? 480। तो 480 डिवाइड, लेकिन स्पीड कितनी हो गई अब की बार? x माइनस 8। स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई। और टाइम कितना लग रहा था पहले? टाइम पहले लग रहा था 480 डिवाइड बाई एक्स। अब टाइम कितना लगेगा? 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 लगेगा। चलो यहाँ फ्रेम करके बता रहा हूँ, पेज में कन्फ्यूजन हो रही है, देखो कन्फ्यूजन हो रही है, मैं ये करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पहली कंडीशन देख रहे हैं। पहली कंडीशन में क्या कहा जा रहा है? पहले कह रहे हैं हम लोग कि पहले तो लेट कर लो स्पीड को, लेट कर लो टाइम को बी एक्स। लेट कर लिया। टाइम को लेट क्यों किया? क्योंकि सारी कहानी टाइम से दी गई है, तो टाइम इतना ज़्यादा इतना कम लग रहा है। सारी कहानी किससे दी गई है? टाइम से ही दी गई है। ठीक है, हमने टाइम को लेट कर लिया एक्स। ओके, स्पीड कितनी दी गई है? स्पीड तो सर हमें स्पीड हम मान लेंगे, टाइम को एक्स लेट मत करो, टाइम से ना जाओ, टाइम से ना जाओ, स्पीड कम ज़्यादा हो रही है ना, स्पीड से जाओ। स्पीड लेट करो एक्स, स्पीड क्या लेट करो? एक्स। ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना है? 480। ओके, अब यहाँ पे तो टाइम निकालो तुम, क्योंकि टाइम से ही फिर बाद में 3 आवर ज़्यादा कम है ना। स्पीड एक्स लेट करो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। काफ़ी ख़राब हो रहा है लेक्चर में। ठीक है, 480 डिवाइड बाई एक्स, ये आ गया टाइम। कब? जब स्पीड हमारी एक्स है। तो कब? जब तुम्हारी स्पीड क्या है? एक्स है। अब क्या हुआ? नया फ्रेम करेंगे पूरी चीज़ें, क्योंकि ट्रेन ने स्पीड अपनी थोड़ी चेंज की है, तो नए तरीके से फिर से करेंगे कि यार अगर ट्रेन की स्पीड कम हो रही तो टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगने वाला है। फिलहाल तो टाइम कितना लग रहा है? 480 डिवाइड बाई एक्स। तो वो क्या कह रहा है मालूम है? यहाँ पे फ्रेम करो कि स्पीड अगर हम 8 किलोमीटर कम कर दें, पहले स्पीड कितनी थी? एक्स थी। स्पीड पहले कितनी थी? एक्स थी। कह रहा है कि अगर हम कितना कम कर दें? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, नई स्पीड ये, नई स्पीड ये,
डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस उसे जाना उधर वहीं पर 480 पे, तो टाइम अब की बार कितना होगा वो हिसाब से हमें फ्रेम करना है। और निकालना क्या है, एक्चुअली निकालना स्पीड है, लेकिन हम टाइम का सहारा लेंगे। ठीक है, नया टाइम क्या होगा, तो नया टाइम क्या होगा बोलो, कह रहा है कि नया टाइम 3 आवर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा डेफिनेटली। अगर हम स्पीड कम करेंगे 3 घंटे मतलब ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तो 3 आवर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, हमने वही मारा क्या, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, चलो पहले टाइम कितना लग रहा था, पहले टाइम लग रहा था 480 डिवाइड बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे नई इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है, पुराना वाले टाइम से 3 ज़्यादा, 3 घंटे है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस वही, लेकिन स्पीड अब की बार क्या हो गई तुम्हारी, क्या हो गई, कम हो गई, कितना, x माइनस 8 हो गई। अब ये वाली नई इक्वेशन है ना, पहले टाइम कितना लग रहा था 480 डिवाइड बाई एक्स, अब टाइम कितना लग रहा है सर, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे, क्यों सर, स्पीड हमने कम कर दी है, डिस्टेंस वहीं जाना है। आ गई बात समझ में, बस अब एक इक्वेशन आ गई है, इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, इधर उधर लेफ्ट राइट भेजो और इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे देख लो, यहाँ पे क्या कर दो, डिनोमीटर कॉमन कर दे, यहाँ पे x कर दो, यहाँ पे x कर दो, तो 480 प्लस 3x और ऑल x 480 डिवाइड बाई x माइनस 8। अब क्या करो, x तो वहाँ मल्टीप्लाई करो, x माइनस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, है ना, इधर उधर भेजो, हटाओ, फोर 480x। ठीक है ना, चलो मल्टीप्लाई कराएंगे, x इंटू 480x, फिर x इंटू 3x प्लस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8 इंटू 480 कितना हुआ, माइनस 8 इंटू 480 3840, 3840 हो रहा है इंटू 480, 3840 हो रहा है। ठीक है, फिर माइनस 8 इंटू 3x माइनस का 12x इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 480x चल रहा है। ठीक है ना, बस सिंप्लीफाई करो ना, इसमें दिक्कत क्या है, माइनस 12x 480x माइनस प्लस माइनस 480x काट ही दो ना, ये हटा दो 480x, उधर भी 480x है, इधर भी 480x है, रिड्यूस कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3a 40 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करो कि इक्वेशन थोड़ी छोटा कर दें, थोड़ा सा छोटा कर दो, डिवाइड बाई 3 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 कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 3 1 3 3 2 6 3 8 24 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गई फाइनली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, ये 4 है क्या, देख लो, कुछ गलती हुई क्या, 8 3 था 24 था, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, 24 था, तो ये आ जाएगा 3 8 था 24, ये आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 3 था, मैंने बाई मिस्टेक 12 कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको स्प्लिट मारो, 1280 के दो वो लेकर आओ कि जिनका मल्टीप्लाई 1280 हो, प्लस माइनस पे 8 हो। ठीक है ना, फिर एक्स की 2 वैल्यू निकालना है, एक्स की नेगेटिव वाली वैल्यू को हटा देना, पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेना। एक्स क्या लेट किया था, एक्स हमने स्पीड लेट किया था, एक्स क्या लेट किया था, एक्स हमने स्पीड लेट किया था, स्पीड ही पूछा गया है, हाँ स्पीड पूछा गया तो स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको किस तरीके से किया गया है। सवाल यही था कि हमने एक स्पीड को ही एक्स क्यों लेट किया, देखो क्योंकि हमें पहली बात तो स्पीड ही निकालनी है, इसलिए स्पीड को हमने क्या किया, एक्स लेट किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पीड को एक्स लेट किया, डिस्टेंस हमें पता था 480 है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया था बीच बीच में, है ना, तो लेकिन ठीक है समझा दिया फिर भी मैंने। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड हमने लेट किया एक्स। चलो ये इक्वेशन 1 तुम्हारी है, ठीक, ज़रूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए है कि टाइम इज इक्वल टू आया क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब क्या, टाइम। ये टाइम आ गया कब, जब एक्स की स्पीड थी, कब, जब हम एक्स स्पीड से चल रहे थे तो टाइम ये आ गया था।
अब हुआ क्या, स्पीड में हमने छलकानी कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी स्पीड, तो नई स्पीड ये आ गई, डिस्टेंस तो वही है। फिर टाइम से बनाओ इक्वेशन, ठीक है। पहले टाइम कितना लग रहा था, 480/x लग रहा था। अब टाइम कितना लग रहा है, बोला गया है कि पुराने टाइम से 3 आवर ज़्यादा, तो पुराना टाइम इतना लग रहा था, तो 3 आवर ज़्यादा, तो टाइम के नीचे टाइम लिखा मैंने, टाइम के नीचे टाइम लिखा मैंने, टाइम कितना लिखा मैंने, 480/x से 3 घंटा ज़्यादा +3 इज इक्वल टू क्या बाद में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 है, स्पीड x - 8 क्योंकि अब की बार कम हो गई है। अब इसको एक जनरल तरीके से सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर कॉमन करके x उधर भेजो इधर भेजो, जो भी कटपिट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक वे से करना है, ठीक है।